नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे? तो देखिए, ये जो पुरस्कार हैं इनका प्रारंभ किया गया था 2012-13 में। 2012-13 से वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निवास करती हैं? तो देखिए, जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं वो सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और सोनभद्र की सीमा जो है कुल 4 राज्यों के साथ में जो है अपनी सीमा साझा करती है, और ये जो है सर्वाधिक है भारत के अंदर कोई भी ऐसा जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कौन से वो 4 राज्य हैं? एक तो आपको बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। अब हम लोग इसमें जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और ये बांध किस नदी पर बने हुए, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। या तो वो मैचिंग के थ्रू आ सकता है क्वेश्चन, या डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें राजघाट बांध की, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। आपने अगर पिछली क्लासें जो देखी हो उसमें भी हमने इन बांधों के ऊपर बात की हुई है, उस क्लास के अंदर भी। तो राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। इसके अलावा मूसाखंड बांध, ये बांध किस नदी पर है? तो ये कर्मनाश नदी पर है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मूसाखंड बांध कर्मनाश नदी पर है। अगला है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। इसके अलावा मौदहा बांध ये बिरमा नदी पर स्थित है। बिरमा नदी पर मौदहा बांध बना हुआ है। अब अगला जो हमारा इसके अंदर प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक जनसंख्या है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो धार्मिक आधार पर जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों से भी हो सकता है आपको एग्जाम देखने के लिए मिले। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो ये तो हम सभी को पता है कि सर्वाधिक हिंदू उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसकी प्रतिशत है 79.73%। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे ये प्रतिशत पूछ ले। लगभग 80% के आसपास 79.73% हिंदू और जो सर्वाधिक मात्रा में है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले। दूसरे जो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो है मुस्लिम आबादी की। मुस्लिम 19.26% निवास करते हैं यूपी के अंदर। इसके बाद जो है सिख जनसंख्या 0.32%, 0.32%। और इसके बाद ईसाई धर्म संख्या है, जनसंख्या है 0.18%। जैन लोगों की संख्या कितनी है? 0.11%। और सबसे कम कौन है? बौद्ध धर्म के लोग हैं 0.10%। तो अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए तो हिंदू हैं, और सबसे कम कौन है? तो ये बौद्ध जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम निवास करती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान, और ये संस्थान कहाँ पर स्थित हैं, स्थान इनके बताने हैं हमको। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। मेरठ खेल उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये तो मथुरा में स्थित है। मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। ये चीज़ भी आपको जो है पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। यहीं पे अगर कृषि जलवायु क्षेत्रों की पूछा जाए कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो फिर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पोषण अभियान का जो प्रारंभ हुआ था वो 2014 में किया गया था। 2014 से उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण अभियान को प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश का अगर पुराना नाम बात करें तो उत्तर प्रदेश को जो प्राचीन समय में संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये जाना जाता था। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से स्थापित किया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में निवास करती है? तो ये प्रयागराज में है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना के। और न्यूनतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है? तो ये महोबा के
महोबा ज़िले में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये हमारी जो है आज की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।